अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल वी एक्सपर्ट सर्विसेज में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज आप सबके लिए मैं MGT 101 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन 2022 लेके आई हूँ। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि मैं आपको इस असाइनमेंट के कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा सकूँ और आप अपनी असाइनमेंट खुद बना सकेंगे मेरी वीडियो देखने के बाद। आज आपको मैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू आपकी असाइनमेंट सॉल्व करना बताऊंगी। लिहाजा सबसे पहले आप गूगल के ऊपर जाएं, हमारी वेबसाइट रेस फॉर सक्सेस को सर्च करें। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह आएगा। आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म रेस फॉर सक्सेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, हमारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमसे डिफरेंट सर्विसेज लेना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारे एड्स देख सकते हैं और देखने के बाद जिस सर्विस को वो पसंद करे उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने आपके लिए सिर्फ एक मखसूस सब्जेक्ट के नहीं बल्कि बहुत से डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स, GDB और क्विज़ अपडेट किए हैं। आप यहाँ से अपनी फाइल्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। आज हमने जाना है MGT 101 की सॉल्यूशन की तरफ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने हमारी पोस्ट ओपन हो जाएगी। असाइनमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट 3 जून है। आपको 1 ग्रेस डे दिया जाएगा, यानी 4 तारीख तक आप अपनी असाइनमेंट जो है वो जमा करवा सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। Some sub-accounting heads are given in the column. Write the appropriate main heads of the account in second column against each sub-accounting head mentioned in the first column. जो अकाउंट ऑफ हेड्स हैं वो है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है। फर्स्ट कॉलम में हमें दिया गया है लॉस बाय फायर, कैपिटल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, यानी ये हमें जो डिटेल दी गई है ये इनमें से कौन कौन से अकाउंट में सूटेबल होती है हमने वो लिखना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, लॉस बाय फायर अकाउंट जो है उसको मैंने नॉमिनल अकाउंट में एडजस्ट इस तरह किया है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस ऑल इस तरह की डिटेल्स जो है मेंशन होती हैं, क्योंकि कंपनी में किसी तरह का लॉस हुआ है। ठीक है। तो वो मैंने इधर नॉमिनल अकाउंट में एडजस्ट किया है। जो कैपिटल होता है, कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस होता है वो ऑनर का पर्सनल होता है। ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसे पर्सनल अकाउंट में एडजस्ट किया है। प्लांट एंड मशीनरी जो है ये कंपनी का या किसी बिजनेस का एसेट होती है, तो एसेट जो है उसको मैंने रियल अकाउंट में किया है क्योंकि ये कंपनी का रियल एसेट होती है, कंपनी का असासा है। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपके क्लियर हो सकते हैं अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखें। इतनी एफर्ट करके हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, आपके लिए असाइनमेंट फाइल्स रेडी करते हैं, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, वेबसाइट को विजिट मस्ट करें। हमारी वेबसाइट के लिंक्स, यूट्यूब चैनल के लिंक्स अपने फ्रेंड्स तक, अपने कुलीग्स तक शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेस्ड ऑन द अबव ट्रांजैक्शन कैलकुलेट द अमाउंट बैलेंस ऑफ द गिवन अकाउंट एट द एंड ऑफ मई 2022। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, फर्नीचर, शॉर्ट टर्म लोन, यानी हमने जो ये अकाउंट्स हैं जिनका बताया गया है इनकी कैलकुलेशन करनी है। ABC एंड सन्स शोड बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड रुपीज़ 1,90,000, कैश एट बैंक 1,60,000, फर्नीचर रुपीज़ 1,10,000। अकाउंट रिसीवेबल्स, इनको हम अपने डेटर्स भी कहते हैं और इनको हम अकाउंट रिसीवेबल्स भी कहते हैं, यानी ऐसे पर्सन जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं उन्हें हम डेटर्स भी कहते हैं और अकाउंट रिसीवेबल्स भी। तो उनसे हमने लेना है 35,000 रुपीज़। एंड शॉर्ट टर्म लोन, यानी आर्जी तौर पे किसी से 4-5 महीने के लिए कर्जा लेना उसे शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। लॉन्ग टर्म लोन होते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल। ठीक है।
तो शॉर्ट टर्म लोन है 70,000 रुपीज़ एज ऑन 1 May 2022. Some transaction of ABC and Sons of the month of May are given below. यानी कुछ ट्रांजैक्शंस जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे वो नीचे की गई हैं। इस तरह से इनके अकाउंट्स रेडी किए गए हैं। कैश अकाउंट, कैश एट बैंक, फर्नीचर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड शॉर्ट टर्म लोन। और ये जो अमाउंट सारी दी गई हैं ये इसमें एडजस्ट की गई हैं। एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इस वक्त हमारे बिजनेस में, आप समझे आपका बिजनेस है, हमारे बिजनेस में हमारे पास बैंक में भी अमाउंट मौजूद है, हमारे पास नकद कैश में मौजूद है, हमारे पास फर्नीचर भी है, हमारे कुछ डेटर्स भी हैं जिनसे अभी हमने पैसे लेने हैं और हमने शॉर्ट टाइम के लिए लोन भी लिया है। तो ये सारे जो है ना, कैश में हमारे पास पैसे हैं, बैंक में पैसे हैं, फर्नीचर है हमारे पास, हमारे डेटर्स हैं, ये सब हमारे पास हमारे बिजनेस में कैपिटल है। यानी हम इतना पैसा हमारे बिजनेस में अभी मौजूद है। तो इसलिए मैंने इसको डेबिट किया है, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास मौजूद होती है दैट्स डेबिट, जो हमारे से चली जाती है वो क्रेडिट हो जाती है। मैं इस हिसाब से अकाउंटिंग करती हूँ। जो चीज़ हमारे पास होती है वो डेबिट होती है, जो हमारे पास से चली जाती है वो क्रेडिट कर देती हूँ मैं। लाइक समझें, एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक फ़ोन ख़रीद कर आती हूँ, ठीक है, मेरे पास कैश था तो मैंने दुकान वाले को कैश दिया। अब कैश मेरे पास से चला जाएगा तो मैं क्या कर दूंगी, कैश क्रेडिट कर दूंगी, और फ़ोन मेरे पास आ गया, फ़ोन मेरा एसेट हो जाएगा और मैं उसे डेबिट कर दूंगी। ये मेरी छोटी सी एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि जो चीज़ें हमारे पास होती हैं बिजनेस में, चाहे वो कैश हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो डेटर्स हो, ये सब जो है हमारे बिजनेस का एसिड होते हैं और ये हमारे बिजनेस में एज अ कैपिटल वर्क करते हैं। तो कैपिटल जो होता है वो डेबिट हो जाता है, क्योंकि वो सब हमारे पास इस टाइम मौजूद है। और शॉर्ट टर्म लोन जो है ये हमारी लाइबिलिटी है, यानी आप किसी से अगर कर्ज लेते हैं तो आपने उसे वो कर्ज वापस भी करना है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि आपने उसे देना है, ये आपका एसेट नहीं है। इस वजह से मैंने इसे क्रेडिट कर दिया है। आई होप आपको इस ट्रांजैक्शन की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फर्नीचर परचेज्ड अमाउंट ₹1,50,000 फ्रॉम शाह फर्नीचर हाउस। ABC and Sons gave a check of ₹40,000 to Shah Furniture House on date of transaction and promised to pay the remaining amount before 30 June. वो कह रहे हैं जी ABC एंड सन्स ने जो है फर्नीचर परचेज किया है जिसकी अमाउंट 1,50,000 है, और उन्होंने कुछ पेमेंट बैंक के थ्रू, यानी चेक जो होता है वो बैंक में ही लिखते हैं, तो बैंक के थ्रू की है, लेकिन उनकी कुछ अमाउंट अभी पेंडिंग है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो ये उधार जल्द ही 30 जून से पहले दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री जो मैं करने लगी हूँ, क्योंकि समझे आपने फर्नीचर परचेज किया, आपके पास फर्नीचर चला गया, जब आपके पास फर्नीचर चला गया तो फर्नीचर आपके पास आ गया, आपका एसिड हो गया, तो आप उसे करोगे डेबिट, और आपके पास से पैसे गए हैं, तो कितने पैसे गए हैं, अभी सिर्फ 40,000 गया है, आप उसे क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन जो आपने अभी देने हैं पैसे बाकी, वो भी तो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी है, सो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। इस लिहाज से ये मैंने ट्रांजैक्शन की हैं, और आप देख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया है 1,50,000 से, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट्स में मैंने क्रेडिट कर दिया है 1,10,000 से, और बैंक अकाउंट में मैंने 40,000 जो दे दिए हैं वो मैंने क्रेडिट कर दिए हैं। इस तरह मैंने ट्रांजैक्शन की है। गुड्स परचेज्ड अमाउंटिंग टू ₹15,000 ऑन कैश बेसिस, यानी हमने बिजनेस में गुड्स यानी चीज़ें परचेज की हैं कैश देकर 15,000 का, तो गुड्स हमारे पास आ गई, हमारे बिजनेस का एसेट हो गया, तो एसेट जब होगा तो वो डेबिट हो गया,
और कैश हमारे पास से चला गया, जैसा कि मैंने आपको फ़ोन की एग्जांपल दी थी, तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है गुड्स के नाम से, ठीक है, क्योंकि हमने गुड्स खरीदी थी। और जो हमारी गुड्स अकाउंट है, ठीक है, उसे मैंने डेबिट कर दिया है कैश के नाम से। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो किसी मजबूरी की वजह से अपनी वीयू की असाइनमेंट, जीडीबी या क्विज कर नहीं पा रही, वो हमसे हमारी सर्विसेज वीयू एलएमएस हैंडलिंग के थ्रू अपना पूरा एलएमएस हमारे हैंड ओवर कर सकते हैं, ताकि हम पूरे सेमेस्टर के लिए उनकी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करें। अगर कोई सिंपल असाइनमेंट यानी एक सिंगल असाइनमेंट, जीडीबी या क्विज करवाना चाहता है, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। इस टाइम हम CS 619 के प्रोजेक्ट्स के लिए भी बुकिंग कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमसे प्रोजेक्ट्स बनवाना चाहते हैं वो भी हमसे रब्ता ज़रूर करें। Remaining amount paid by ABC and Sons to Shah Furniture House in order to settle the amount, यानी ABC एंड सन्स को मैं कहती हूँ कि ये हमारी कंपनी है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, और फर्नीचर एंड सन्स कोई भी और कंपनी है। हमने जो उस दिन फर्नीचर परचेज़ किया था पुराना, जिसके हमने एंट्री की थी, जिसमें हमने 40,000 पे कर दिया था बैंक के थ्रू, लेकिन हम पे 1,10,000 का कर्ज था, तो हम आज वो कर्ज वापस कर चुके हैं। तो हम चूँकि उस टाइम क्रेडिटर्स थे, क्योंकि हमने अपना उधार देना था, ठीक है, तो हम यानी क्रेडिटर्स आज डेबिट हो जाएंगे, और कैश क्योंकि हमारे पास से चला गया है तो मैं उसे क्रेडिट कर दूंगी, यानी क्रेडिटर्स हम डेबिट हो गए हैं और कैश हमारा क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में हम डेबिट एंट्री करेंगे 1,10,000 की, जो हमने फर्नीचर लिया था वो पे कर दिया, हमारे ड्यूज़, हमारी लाइबिलिटी ओवर हो गई, तो आज हम पुरसुकून हो गए हैं। तो इस वजह से आज हमने अपनी लाइबिलिटीज़ को डन किया है, सो मैंने डेबिट कर दिया। और कैश चूँकि हमारे पास से चला गया है, तो कैश में मैंने एज अ क्रेडिटर्स पे एंट्री की है 1,10,000 की, क्योंकि कैश हमारे पास से चला गया है। अब नेक्स्ट है चेक ऑफ ₹60,000 रिसीव फ्रॉम बैंक एज अ लोन ऑफ अ पीरियड 5 years, यानी 5 months, यानी चेक जो है मैंने रिसीव किया है बैंक में 60,000 का, जो मैंने एज अ शॉर्ट टर्म लोन लिया है 5 months के लिए। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, कोई बता सकता है? अगर आप अपना गेस करते हैं एंट्री का, तो मुझे कमेंट में इसका गेस ज़रूर दीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमने बैंक से लोन रिसीव किया है, तो बैंक अकाउंट हमारा जो है वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पेमेंट आ गई है, ठीक है। और चूँकि हमने लोन लिया है, वो हमने रिटर्न भी करना है, ये भी याद रखिएगा। लोन अकाउंट इस टाइम बैंक की तरफ से क्रेडिट हो गया है, क्योंकि बैंक ने हमें पैसे दे दिए हैं। तो कैश एट बैंक में हम एंट्री करेंगे कैपिटल के नाम से 60,000, क्योंकि हमने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करनी थी पेमेंट। और शॉर्ट टर्म लोन में हम क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, उस लिहाज से एंट्री करेंगे क्रेडिट कि 60,000 रुपीज़ हमारी लाइबिलिटी यानी हम पे बोझ बढ़ गया है, जो हमने हर सूरत पे करना है। सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर, एक कस्टमर को गुड्स हमने सोल्ड की हैं 1,22,000 की ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। तो इसकी एंट्री ये बनती है, चूंकि गुड्स हमने बेच दी, हमारे पास से गुड्स चली गई हैं, ठीक है, हमारे पास से गुड्स चली गई, तो हम अपने आप को यानी गुड्स को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास से चली गई। और डेटर्स यानी जो पर्सन लेके गया है उसने उधार पे ली है, अभी उसने हमें पेमेंट नहीं की। जो बंदा उधार पे चीज़ आपसे लेकर जाता है, ठीक है, वो आपका डेटर हो जाता है, उसको आप अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कहीं से लोन लेकर आते हैं, यानी मैं कहीं से किसी दूसरी बैंक से या किसी कंपनी से लोन लेके आती हूँ, तो उनकी मैं क्रेडिटर होती हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें देना है, ओके। जो हमारे बिजनेस से लोन लेकर जाएगा वो हमारा डेटर हो जाएगा, क्योंकि हमने उससे भी अमाउंट रिसीव करनी है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
तो यहाँ पे डेटर जो है अभी डेबिट हो गया है, क्योंकि डेटर्स के पास अभी अमाउंट मौजूद है, हमारे पास से चीज़ें चली गई हैं, सो मैंने गुड्स को क्रेडिट कर दिया। डेटर्स के पास चीज़ें भी हैं और डेटर्स के पास अभी हमारी पेमेंट भी मौजूद है, सो मैंने उसे डेबिट कर दिया। डेटर्स जो हैं मैंने उस अकाउंट में गुड्स के नाम से डेबिट साइड पे एंट्री की है 1,22,000 की, और गुड्स की एंट्री मैंने डेटर्स के नाम से 1,22,000 की क्रेडिट साइड पे की। सोल्ड फर्नीचर अमाउंटिंग टू ₹55,000 ऑन क्रेडिट बेसिस, सेम एंट्री है। आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हमने फर्नीचर सेल किया है 55,000 रुपये का ऑन क्रेडिट बेसिस, क्योंकि हमारे पास से फर्नीचर चला गया। जब हमारे पास से फर्नीचर चला जाएगा तो हम अपनी कंपनी को फर्नीचर के नाम से क्रेडिट कर देंगे 55,000 से। और डेटर्स मैंने आपको जैसा कि पहले बता दिया है, डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स किस तरह हमारे डेटर्स होते हैं, ठीक है। तो डेटर्स के पास इस टाइम अभी कैश भी मौजूद है, उसके पास इस टाइम फर्नीचर भी मौजूद है, तो वो अभी डेबिट कर देते हैं हम अपने अकाउंट्स में, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट में हम एंट्री कर रहे हैं क्रेडिट साइड पे डेटर्स के नाम से 55,000, और डेटर्स अकाउंट में हम गुड्स के नाम से 55,000 से एंट्री कर रहे हैं। फर्नीचर परचेज्ड अमाउंटिंग टू ₹80,000 फ्रॉम XYZ फर्नीचर शोरूम एंड पेड द होल अमाउंट बाय अ चेक, ठीक है। यानी हमने फर्नीचर परचेज किया है 80,000 का XYZ फर्नीचर शोरूम से, और हमने सारी अमाउंट चेक के थ्रू पे कर दी है। फर्नीचर हमने परचेज किया है वो हमारे बिजनेस में एसेट के तौर पे काम करेगा, कहीं पे मेंशन नहीं है कि हमने पर्सनल यूज़ के लिए किया है, सो मैंने इसे बिजनेस ही कंसिडर किया है। सो बिजनेस जो है उसमें फर्नीचर एसेट का काम करेगा, लिहाजा फर्नीचर जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास आ गया ना, हमने उसकी पेमेंट दे दी, फर्नीचर हमारा हुआ। जब हमारा हो गया हम उसे बिजनेस में यूज़ करें, जैसे मर्जी यूज़ करें, ठीक है, तो वो हमारी बिजनेस का एसेट हो जाएगा। तो इस वजह से फर्नीचर के नाम से 80,000 से मैंने अकाउंट डेबिट कर दिया, और पेमेंट मैंने उन्हें चेक के थ्रू की थी। जहाँ आप चेक सुने दैट्स मीन बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, तो बैंक जो है अकाउंट मेरा 80,000 से क्रेडिट हो गया। कहीं नहीं लिखा कि मैं लोन के तौर पे लिया है, कहीं नहीं मेंशन कि मैंने उन्हें इन फ्यूचर पेमेंट देनी है, और सारी अमाउंट मैंने एट द स्पॉट उन्हें पे की है। यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है पेड द होल अमाउंट, ये चीज़ याद रखिए। कैश एट बैंक में मैंने क्रेडिट साइड पे 80,000 के फर्नीचर से एंट्री कर दी, और फर्नीचर अकाउंट में मैंने 80,000 से डेबिट साइड पे एंट्री कर दी। पेड अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ 40,000 रुपीज़, ठीक है, एक लोन था वो मैंने पे किया, यानी आप समझ लें लोन जो हमने पहले बैंक से लिया था, ठीक है, उसको हमने अब पे कर दिया। जब हम बैंक को लोन पे कर रहे हैं या किसी को भी हमने पे किया है लोन, तो हमने जो लोन पे किया है हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है, और जब हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास से कैश चला जाता है। इस वजह से देखिए आप हैं, मैं हूँ, हम लोग किसी से लोन लेकर आते हैं, हमें टेंशन होती है कि हमने ये लोन रिटर्न करना है हर सूरत, ठीक है, तो वो लोन हमारे ऊपर लाइबिलिटी होती है, जब तक वो हम पे नहीं कर देते हमें सुकून नहीं मिलता, और ना ही जिसका पैसा होता है वो लेने देता है। तो लोन जो है लिहाजा हमने पे कर दिया, हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, इस वजह से लोन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 40,000 से, और कैश हमारे पास से चला गया, उसे हमने जो है क्रेडिट कर दिया 40,000 से। तो शॉर्ट टर्म लोन में हमने 40,000 से डेबिट साइड पे एंट्री कर दी है, ठीक है, और कैश अकाउंट में हमने 40,000 से लोन के नाम से एंट्री कर दी है।
हमारी तमाम एंट्रीज कवर हो गई हैं। अब हमने टोटल करना है, टोटल बैलेंस करना है, जैसा कि आपके क्वेश्चन रिक्वायरमेंट में बताया गया था। कैश एट बैंक, डेटर्स, ठीक हो गया, शॉर्ट टर्म लोन, कैश इन हैंड, इन सब, और फर्नीचर का भी स्पेशली। तो यहाँ पर हमने ये, आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है, सारा बैलेंस मौजूद है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आपके सामने करके कैलकुलेशन बताती हूँ किस तरह हमने ये बैलेंस किया है। मैंने ले लिया कैश एंड बैंक अकाउंट को। आप देख सकते हैं इसकी डेबिट साइड पे दो कैपिटल की एंट्रीज हैं। 1,60,000 से एक एंट्री है और दूसरी एंट्री जो है 60,000 से है। ठीक है, आप अपना कैलकुलेटर पकड़ें, इन दोनों को टोटल करें। टोटल इस तरह करना है कि आपने 1,60,000 को जमा कर देना है 60,000 के साथ। तो कैपिटल साइड जो है हमारी, जो डेबिट साइड है कैपिटल के नाम से, वो 2,60,000 हो गई। और जो हमारी क्रेडिट साइड है, दोनों साइड पे फर्नीचर के नाम से एंट्रीज मौजूद हैं। 40,000 एक एंट्री है और दूसरी जो है 80,000 है। अपने कैलकुलेटर पे इन दोनों को भी टोटल कर लें। जो क्रेडिट साइड पे फर्नीचर के नाम से एंट्रीज हैं उनका टोटल बनेगा 1,20,000। अब देखें, जोन सी अमाउंट बड़ी होगी, आपने नीचे बैलेंस में वही अमाउंट मेंशन करनी है। ठीक है, जो अमाउंट बड़ी होगी वही मेंशन करनी है, क्योंकि देखें डेबिट साइड कैपिटल के नाम से 2,20,000 से बड़ी है, तो दोनों के नीचे हमने वही मेंशन कर दिया है और फर्नीचर को इसमें से माइनस किया है। जो माइनस किया है, रिमेनिंग अमाउंट आई है, वो यहाँ पे हम लिखकर बैलेंस इट्स अकाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं। आई होप आपको इस कैलकुलेशन की भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह आपने बाकी कैलकुलेशन भी करनी है, फर्नीचर अकाउंट की, शॉर्ट टर्म लोन की, डेटर्स की, कैश अकाउंट की, ठीक हो गया, गुड्स अकाउंट की। अपनी सारी कैलकुलेशंस को आपने अपनी असाइनमेंट में मेंशन करना है, क्योंकि इसके बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारी वेबसाइट पे आके MGT 101 की फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी फ़ाइल मौजूद है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पॉप आउट के ऊपर क्लिक करें, फ़ाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से फ़ाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी असाइनमेंट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप इस एबल हो गए होंगे कि अपनी असाइनमेंट को आप खुद बना सकें। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अपने कमेंट्स के थ्रू हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाली तमाम वीडियोस आप तक अवेलेबल हो सकें। और वेबसाइट को डेली विज़िट करें, क्योंकि कुछ असाइनमेंट्स होती हैं जिनकी वक्त की कमी की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते। लिहाजा हमारी वेबसाइट के ऊपर उनके सॉल्यूशन मौजूद होते हैं। लाजमी नहीं कि जिसकी वीडियो नहीं बन रही वो असाइनमेंट वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। सो मस्ट विजिट आवर वेबसाइट, आपको फाइल ज़रूर मिलेगी।